अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर ज़रका, हमारे पास एक सवाल है कि जो यंग गर्ल्स होती हैं वो अपनी लेज़र कब किस एज में शुरू कर सकती हैं? थैंक यू सो मच जी। देखिए, सबसे पहले तो यंग गर्ल्स का ये है कि दे कैन स्टार्ट राइट आफ्टर मेनार्क, जिसको हम कहते हैं, विच मीन्स पीरियड्स आने के बाद। सो आप यू कैन 13-14 साल की उम्र से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज द एज जब लड़कियों को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, अगर आपने उनके छोड़ दिए दाढ़ी मूंछ वगैरह वगैरह, तो दे गेट वेरी अपसेट। और वो इतनी प्रिकॉशियस एज होती है, जो लोग देख रहे होते हैं वो दे गेट वेरी अपसेट। सो वो उम्र है जिसमें माओ को बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी बच्चियों को देखें, उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत है उनका इश्यूज रिजॉल्व कराएं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए एंड दे कैन फेस द वर्ल्ड। और यू नो कि हमारा सारा क्लिनिक इज गर्ल्स एंड वी हैव अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर विच इज़ व्हाई पीपल लव अस। तो come with your confidential, with your intimate questions that you can ask nobody, and we will answer them in confidentiality without revealing anything। और obviously आपको उस तरह से एडवाइस करेंगे जैसे मैं अपनी बेटी को एडवाइस करूँ। बहुत सारे लड़कियां ये पूछती हैं कि फिलर जो है वो मूव करता है, तो फिलर आप मुझे बताएं, मूव करता है जो नहीं, अगर आपने प्रॉपरली डाला हुआ है तो कोई फिलर मूव नहीं करता। मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर देखिए ना, डालने वाले के ऊपर, जो अगर आपका जिसने डाला है फिलर, अगर वो एक थोबड़ा एक जगह बना देगा तो फिर मुझे नहीं पता किधर जाएगा वो। फिलर्स आर सपोज्ड टू बी पुट इन हेयर्स वेरी फाइनली, इसलिए हम कैन्युला यूज करते हैं, इसीलिए टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये चीजें नहीं होंगी तो फिर आपको वही होगा कि ये भी मूव कर रहा है, यूं हो गया, वो हो गया, तो वो सब फिर then you have to। which filler is the safest? देखिए, there are a number of fillers in the world, but hyaluronic acid is the one which is the oldest and the safest। क्यों? इसलिए क्योंकि hyaluronic acid filler absorb हो जाता है। अब hyaluronic acid fillers usually depending on soft है, firm है, hard है, उसमें कितना वेट है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो वो उनकी टाइम पीरियड वेरी करता है 6 महीने से 1 साल तक। लेकिन जो याद रखने वाली बात है, वो देयर आर लॉन्गर एक्टिंग फिलर्स आल्सो, 2 साल 3 साल, जिसमें जैसे रेडियस है, जैसे स्कल्प्ट्रा है, जैसे और भी फिलर्स हैं। तो वो फिलर्स सेमी परमानेंट होते हैं। जो लोग बहुत फिलर्स लगवाते हैं वो फिर चाहते हैं कि ज़रा देर के लिए हो, लेकिन वो मैं उसी सूरत में एडवाइस करते हैं जब यू हैव हैड फिलर्स फॉर सम टाइम एंड यू नो हाउ दे गो, फिर वी पुट देम। फिर वो जो लॉन्गर एक्टिंग फिलर्स होते हैं वो हर जगह नहीं लग सकते, उनकी स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे आप लगा सकते हैं। सो यू नो यू नीड अ प्रॉपर कंसल्टेशन। आप अपनी भी रिसर्च करके आए, एंड देन व्हेन यू कम वी विल टॉक टू यू एंड वी विल गाइड यू एंड वी विल एडवाइज यू ऑन द बेस्ट प्रोसीजर्स पॉसिबल। एक डॉक्टर सर का क्वेश्चन बहुत आता है कि जो थ्रेड्स हैं वो ठीक है, अमेरिकन थ्रेड सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन कोरियन भी किस टाइप के होते हैं? अच्छा, मैं इससे एग्री नहीं करती कि अमेरिकन थ्रेड सबसे बेहतर होते हैं। अमेरिकन थ्रेड्स आर गुड, दे आर एक्सपेंसिव, बट आई currently I like the Aptos threads the best, which are from Georgia, who were the first people to come out with threads. Korean threads are also good. अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो you can go for the Korean threads. Aptos and American threads are about the same in price. American threads का ये है कि हम सिलुएट यूज करते हैं। सिलुएट का प्रॉब्लम ये है कि सिलुएट की जो लिफ्ट है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं। सिलुएट में उनके वो कोन्स आते हैं, 4 कोन होते हैं, 6 कोन होते हैं, 8 कोन होते हैं, तो वो फिर जाहिर है थ्रेड की कीमत 4 की कम होती है, 6 वाले की उससे ज्यादा होती है, 8 वाले की सबसे ज्यादा होती है। वो जब आप लगाते हैं तो आपको कम से कम, अगर आपने अच्छी लिफ्टिंग करनी है तो आपको एक साइड पे 1 2 3 पेयर लगेंगे तो फिर बहुत अच्छी लिफ्ट आएगी। तो नॉर्मली हम 2 पेयर एक साइड पे लगाते हैं, 2 पेयर एक साइड पे, लेकिन उससे वो लिफ्ट नहीं आती जो आप मांग रहे हो। सो आई हैव फाउंड एप्टॉस अगर आप जाएं और अगर आप उसके 3 या 4 एक साइड पे लगाते हैं, मतलब 2 पेयर आप लगाते हैं, 4 थ्रेड्स आप लगाते हैं, तो उसके जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। सो currently I am using Aptos preferentially because I am really happy with the lift, and और अभी जो नए वाले हैं उनके साथ थ्रेड के साथ हाइलुरोनिक एसिड भी है, तो वो अंदर से भी स्टिमुलेट करता है, आपकी कोलेजन को भी स्टिमुलेट करता है, थिकनिंग को भी स्टिमुलेट करता है। सो दैट्स वेरी गुड। दिस इज द विसाज फॉर द फेस, हम आपको दिखाते भी रहते हैं। तो सो थ्रेड्स का ये आपका सवाल जो था वो
So plus we also have to see, देखिए that is why consultation is very important. जब आप कंसल्टेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस किस्म की चीज़ आपको चाहिए, कितने थ्रेड्स आपको चाहिए, कहाँ से आपने लिफ्ट कराना है, नेज़ोलेबियल कराना है, जाउट कराना है, क्या व्हाट इज द रिजल्ट दैट वी वांट. तो अकॉर्डिंगली देन वी विल पिक व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू और फिर उसको आगे लेके चलते हैं. और डॉक्टर ज़रका, मेल क्लाइंट्स भी तो थ्रेड्स यूज कर सकते हैं. मेल क्लाइंट्स के भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारे लिए क्या प्रोसीजर्स तो बेस्ट. मेल क्लाइंट्स के लिए तो ऑफ कोर्स थ्रेड्स ऑल द प्रोसीजर्स आर फॉर दैट. सिर्फ ये होता है कि मेल्स में आपको थोड़े ज्यादा थ्रेड्स चाहिए होते हैं क्योंकि फेस भी बिगर होता है, Thick होता है हेवियर skin. भी होता है, स्किन थिक होती है, लेकिन स्किन से ज्यादा जो लिफ्टिंग है ना वो ज्यादा यू नीड. आपका फेस छोटा है, मर्द का फेस थोड़ा सा, जी. मसल्स भी ज्यादा होते हैं, थिकर मसल्स होते हैं, तो वो सो अ लिटिल मोर लिफ्टिंग. जिस तरह बोटॉक्स भी मर्दों को थोड़ा सा ज्यादा लगता है, औरतों को थोड़ा सा कम. एंड ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट कायबेला कि कुछ लोगों की बहुत हैवी भी अगर हो तो एक सेशन इज इनफ फॉर देम, और कुछ की छोटी सी को भी 2-3 सेशन लगते हैं. सो व्हाई इज दैट? आई डोंट थिंक सो कि कुछ की बहुत हैवी हो तो उसको 1 सेशन लगता है. आई थिंक बेस्ड अपॉन कितनी फैट है आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर लेकिन आपकी अपनी हेल्थ पे डिपेंड करता है. देखिए मैं आजकल बहुत से क्लाइंट्स देखती हूँ जो आती हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है. अगर आपकी हेल्थ ठीक है, अगर आपका बीपी है, अगर आपको डायबिटीज है और आपकी और बीमारियां हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि यू जस्ट वांट टू लुक गुड इन द मिरर, यू डोंट केयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर बॉडी, बट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी इज गोइंग टू अफेक्ट योर फेस. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी. हम अगर किसी क्लाइंट को रिजल्ट नहीं आ रहा ना किसी भी प्रोसीजर का, तो देन यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बॉडी. अंडरलाइन. There is an underlying issue, which is why they're not responding.